हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के, ठीक है ना, न्यूमेरिकल सीरीज के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को अच्छे तरीके से ये पता होगा कि हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये है न्यूमेरिकल्स की आज क्लास नंबर 3। इससे पहले हम लोग दो क्लास में 10 न्यूमेरिकल को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। और मैंने ये आपसे वादा करा है कि अगर आपने 50 न्यूमेरिकल मेरे बताए हुए लगा लिए, तैयार कर लिए, तो ध्यान रखना आपके 15 नंबर ऐसे हो जाएंगे। कोई नहीं आपको काटने वाला 15 नंबर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बशर्ते मेहनत करनी पड़ेगी। और ये है आज का लेक्चर नंबर 3। और आप ध्यान रखेंगे कि 25 फरवरी का जो अपन ने टारगेट बना रखा है, उस 25 फरवरी के दिन आपको इन 10 क्लासेस में से, क्योंकि टोटल मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराने हैं और हर क्लास में मैं लगभग 5 क्वेश्चन करा करके जाता हूं, ठीक। तो इन 10 क्लासेस को अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से देख करके तैयार कर लिए, तो ये समझ लेना कि फिर आपके 15 नंबर ऐसे हो गए। 3% कोई नहीं काटने वाला है, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। कह रहा है दो द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm व 60 mm हैं, तो ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब। जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूं कि भैया सबसे पहले तो ये चीज क्लियर करनी चाहिए कि विलयन का कुल वाष्प दाब, तो कुल वाष्प दाब हम लोग कहते हैं पी टोटल। ध्यान रखना, कुल वाष्प दाब का मतलब होता है पी टोटल, ठीक। और इस पी टोटल का फॉर्मूला मैं आपको अगर बताऊं पहले से, तो आप बोलोगे भैया कि इस पी टोटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए प्लस का पी बी, ठीक। और अगर थोड़ा डिटेल में लिखना चाहूं मैं इस फॉर्मूले को, तो मैं बोलूंगा भैया क्या कि पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक। ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जरा समझ लो बात को ध्यान से भाई, कि आपको ये दो फॉर्मूले अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे, ठीक। तो ये हो गया पी टोटल का फॉर्मूला, ठीक। और इसी का आपसे पूछा गया किसका मान गया, तो बोलोगे भैया पी टोटल का पूछा गया, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस फॉर्मूले में अब हम चलते हैं उधर की तरफ जो हमें मान दिए गए पहले, ठीक है, उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं। तो भाई आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि आपको जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो बोलोगे भैया 80 mm, ठीक। और दूसरा जो मान आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो बोलोगे भैया 60 mm, ठीक है ना। 80 mm व 60 mm। और ये क्या है, तो बोलोगे भैया ये वाष्प दाब है। ये क्या है, तो बोलोगे भैया ये वाष्प दाब है, ठीक। और इन वाष्प दाब को हमें लिखना है, ठीक। तो हमने कहा मान लो हमारे पास में, देखो ध्यान से कह रहा है ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः, ठीक। तो ये ए का वाष्प दाब है, तो ए के वाष्प दाब को हम लोग लिखेंगे किससे, पी नॉट ए से। ए के वाष्प दाब को किससे लिखेंगे, पी नॉट ए से। और बी के वाष्प दाब को लिखेंगे आप पी नॉट बी से। ये चीज क्लियर हुई, बोले हाँ भैया समझ में आ गई कहानी, ठीक। पी नॉट ए और पी नॉट बी, ठीक। अब आगे देखो दूसरा क्या कह रहा है, ए के 3 मोल। अच्छा, मोल को हम लोग क्या लिखते हैं, तो बोलोगे भैया मोल को हम लोग लिखते हैं, ठीक है, एन से। मोलों की संख्या को किससे लिखा जाता है, एन से। अच्छा, ए के कह रहा है तो एन ए, एन ए बराबर कितना दे रखा है, कह रहा है 3 मोल, तो यहाँ पे 3 मोल लिख दो, ठीक। फिर कह रहा है बी के, तो बी के मोलों की संख्या को क्या लिखेंगे, एन बी। और ये शायद कह रहा है कितना, 2 मोल, तो आप यहाँ पे क्या लिख देना, 2 मोल, ठीक। तो जो दिया गया है पहले वो डाटा तो कलेक्ट कर लो। बोले समझ में आ गई कहानी, ठीक। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखो पी नॉट ए और पी नॉट बी, देखो ध्यान से फॉर्मूले में पी नॉट ए पी नॉट बी, तो बोले हाँ समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, और किसकी जरूरत है, तो बोलोगे भैया एक्स ए और एक्स बी की जरूरत है, ठीक। तो एक्स ए और एक्स बी है क्या, तो ध्यान रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं मोल अंश। क्या बोलते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको मोल अंश निकालना पड़ेगा, ठीक। तो हमने आपसे कहा, पहले लिख दिया हमने कहा ए का मोल अंश। क्या लिखा हमने, ए का मोल अंश, ठीक। अब ए के मोल अंश के लिए आप क्या करेंगे, तो बोलोगे भैया हमें क्या करना है, मोल अंश का फॉर्मूला लगा देना है। तो ए के लिए निकालोगे तो अपन करेंगे एक्स ए बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, जवाब आएगा भैया एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, ठीक। मतलब क्या होता है, तो बोलोगे भैया जिसका पूछा जाता है उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखते हैं, बाकी सभी मोलों की संख्या को जोड़ करके नीचे रख दिया जाता है, ठीक। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि भैया यहाँ पर थोड़ा सा और आगे कैलकुलेशन करो और हमें आंसर बताओ जरा, एक्स ए का कितना होगा, तो बोलोगे भैया एन ए बराबर कितना दिया गया क्वेश्चन में, तो बोले भैया 3 दिया गया है, बटे फिर से कितना रख दो 3 और प्लस में कितना हो जाएगा 2, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, यानी कि 3 बटे 5। तो भाग तो जाने से रहा, अब भाग नहीं जाएगा तो क्या लगा देना, दशमलव। दशमलव लगाया तो मैंने कहा डिवाइड कर लो, 0 बढ़ा करके, तो 5 छक्का 30, यानी जो आपका निकल कर आया एक्स ए का मान वो निकल कर आया मेरे भाई 0.6, ठीक। अब 0.6 मान निकाल लिया आपने, किसका, बोलोगे भैया एक्स ए का। तो अभी जरूरत किस चीज की पड़ेगी, अभी एक्स बी की भी जरूरत पड़ेगी। देखो क्वेश्चन में आपको एक्स ए और एक्स बी दोनों के मान निकालने हैं, तो हमने कहा एक्स बी का मान
तो अगर यहीं पे निकाल देगा तो क्या समस्या है किसी को? चलो यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको क्या कि आप लिखेंगे भैया बी का मोल अंश, तो बी का मोल अंश। ओके, तो अब बी का मोल अंश निकालने के लिए आपको क्या करना है भैया, फॉर्मूला लगा देना है मोल अंश का। कैसे? तो देखो ध्यान से, तो एक्स बी बराबर, बी के मोल अंश के लिए क्या लिखोगे, एक्स बी बराबर फॉर्मूला होगा एन बी, जिसका पूछा गया उसको ऊपर, बाकी सभी के मोलों की संख्या को जोड़ करके नीचे, बस बात खत्म। तो नीचे क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। अब मान रख दिए जाए तो एक्स ए बराबर जब आप निकालने जाएंगे तब देखेंगे एन ए का मान जो है वो कितना दिया गया, 2, और सॉरी एन बी का मान कितना दिया गया, 2, और एन ए का मान है 3, और प्लस में एन बी का मान कितना है, 2। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा आपको 2/5। तो इसमें भी आपका भाग जाने से रहा तो आप क्या लगाएंगे, दशमलव और 0 बढ़ाएंगे, 5 से निपटा देंगे तो 5 चौको 20। तो आपको ये 2 मान मिल गए। देखो जरा ध्यान से, एक मान आपका जो एक्स ए का निकल कर आया वो कितना, 0.6, और जो एक्स बी का मान निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 0.4। ठीक, अब आप यहाँ पर लगा सकते हैं फॉर्मूला क्या कि पी टोटल बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो भाई अब इसमें मान रख दो फटाफट से, तो क्या मिलेगा आपको, तो बोले भैया पी टोटल बराबर पी नॉट ए का मान कितना है, तो देखो जरा ध्यान से, पी नॉट ए का मान क्वेश्चन में दिया गया 80, तो यहाँ पर कितना रख देना आप, 80 रख देना, मल्टीप्लाई करा दो एक्स ए का मान कितना निकाले हो, तो बोले भैया 0.6, तो यहाँ पे रख दो फटाफट 0.6 प्लस पी नॉट बी का मान उधर देखो कितना दिया गया है, तो बोले भैया 60, मल्टीप्लाई कराओ एक्स बी का मान कितना निकाले हो, तो बोले भैया 0.4। ठीक, कैलकुलेशन करते हैं। मैंने कहा भैया इसका पॉइंट हटाओ, नीचे क्या बना दो, 0, इसका पॉइंट हटाओ, नीचे क्या बना लो, बोले 0, अब काट दो। मैंने कहा भैया ये वाला 0 ये वाला 0 निपट लिए, ये वाला 0 ये वाला 0 निपट लिए। ठीक, अब करा दो गुणा, तो पी टोटल बराबर जब आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो मिलेगा 8 6 48 प्लस, और इसको करा दो 6 चौको 24, यानी ये हो गया। अब जोड़ दो फटाफट, 8 और 4 12 का 2, और 4 और 2 6, और एक हासिल का 7, यानी आंसर आ जाएगा आपका 72 mm। ठीक, ये हो गया। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना, अच्छे तरीके से तैयार करके जाना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया ना, चलो अभी देखते हैं हम लोग आगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते कह रहा है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना दिया गया है और 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवगत ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना हो जाता है, तो ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्या निकालना है, ठोस का मोलर द्रव्यमान। एक काम करो, पहले डाटा कलेक्ट करते हैं एक बार, है ना, जो क्वेश्चन में दिया गया है इतना करना सीख लो कि क्वेश्चन में जो दिया जाता है उससे डाटा कलेक्ट करना सीख जाओ। अगर इतना आपने करना सीख लिया, ओके, चलो देखो, तो क्या करना भैया कि सबसे पहले शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, अच्छा जो दिया गया पहले लिख लो उसको, है ना, कि पता नहीं किसका मान दिया गया हमको, है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर शुद्ध बेंजीन, तो शुद्ध बेंजीन के वाष्प दाब को पहले लिख दो, तो 0.850 और क्या है बार। ठीक है ना, ये हो गया वाष्प दाब का मात्रक। ओके, फिर कह रहा है 0.5 ग्राम, तो 0.5 ग्राम। अब ये क्या दिया गया है, तो कह रहा है कोई एक अवाष्पशील ठोस है, कोई एक क्या है बेटा, अवाष्पशील ठोस है, तो इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, तो 39 ग्राम बेंजीन, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H6। अच्छा ये भी क्या है, तो ये भी बेंजीन ही है, ये ध्यान रखना, ये भी क्या है, बेंजीन ही तो है। ध्यान से देखो, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, है ना, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। फिर आगे चलते हैं, अब देखो आगे फिर कह रहा है कि घोला गया तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब जो दिया गया वो दिया गया 0.845 बार। ठीक, ये ध्यान रखना। अब आपको ये चीजें दी गई हैं, ठीक, तो ये किसके लिए हो गया, तो बोलो कि भैया ये विलयन के लिए हो गया, ये सॉल्यूशन के लिए हो गया। ठीक, तो अब समझ में आई हमको कहानी थोड़ी सी, क्या कि भैया जब हम कभी भी विलायक का वाष्प दाब लिखा जाता है, विलायक का जो वाष्प दाब होता है उसको लिखा जाता है पी नॉट से। और ये कैसे पता चला कि विलायक कौन है, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि भैया देखो ध्यान से, बेंजीन इधर कितनी मात्रा में लिखा, 39 ग्राम, तो जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम लोग बोलते हैं WB, समझना। ठीक, क्यों, क्योंकि वो विलायक होता है, और जो कम मात्रा में होता है उसको बोलते हैं WA, मात्रा ग्राम में दिए गए इसलिए WA WB के मान बन गए। बोले समझ में आ गई कहानी। ठीक, अब ज्यादा वाले को ही तो क्या कहते हो, विलायक। तो विलायक यहाँ पर कौन हो गया आपका, तो बोलोगे बेंजीन, तो बेंजीन के वाष्प दाब को लिखा जाता है किससे, पी नॉट से। और ये हो गया आपका विलयन, तो विलयन के वाष्प दाब को लिखते किससे हम लोग, PS से।
तब हमसे कह रहा है कि ठोस का मोलर द्रव्यमान, तो ठोस क्या है आपका, ये देखो डब्ल्यू है, तो मोलर द्रव्यमान को लिखा जाता है किससे, एम ए से। तो ठोस के मोलर द्रव्यमान यानी आपको जो मान निकालना है वो किसका मान निकालना है, एम ए का मान निकालना है। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है, ये हो गई कहानी। अब आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उस फॉर्मूले को याद करना। फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस का पी एस बटे पी नॉट, ठीक है ना, बराबर डब्ल्यू ए बटे एम ए, डब्ल्यू ए बटे एम ए, ठीक, इधर लिखना है डब्ल्यू बी बटे एम बी, ऊपर चला जाएगा तो ऊपर लिख दो एम बी। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक। अब इसमें देखो सबके मान दिए गए हैं सिवाय किस चीज के, तो बोलोगे एम ए के। इसके अलावा आपको सारे के सारे मान क्वेश्चन में दिए गए हैं, और ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला रट्टा मान लेना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, रट करके जाना, याद करके जाना है, ये बात ध्यान रखना। अब मैंने कहा इसमें मान रखो, तो मान रखोगे तो देखो जरा ध्यान से कि मान रखने के लिए आपको क्या करना है भैया, 0.850 रख दो फटाफट से, ये पी नॉट का मान हो गया, माइनस पी एस का मान कितना है, तो बोलोगे 0.845 बटे, फिर से आ जाओ, फिर से पी नॉट का मान रख दो, तो 0.850 बराबर, भैया आगे चलते हैं, डब्ल्यू ए का मान कितना दिया गया है, तो बोलोगे भैया डब्ल्यू ए का मान दिया गया 0.5 मल्टीप्लाई एम बी। अच्छा एम बी की कहानी समझ लो, जाते अभी तो निकाले नहीं एम बी का मान है ना, अभी पता करते कैसे निकाला जाता है, फिलहाल आगे चलो। अब कह रहा है क्या कि एम ए, इसका तो हमें कैलकुलेट ही करना है मान, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, ठीक। अब डब्ल्यू बी का मान आपका क्वेश्चन में दिया गया 39 ग्राम, कितना दिया गया 39 ग्राम, ये लिख दिया। अब एक चीज छूट गई, किसका मान, एम बी का मान, जरा सुनो बड़े ध्यान से, ठीक, कि भैया डब्ल्यू बी के सामने जो भी फॉर्मूला लिखा मिलता उसी से मान बनाते हैं एम बी का, और डब्ल्यू ए के सामने जो फॉर्मूला लिखा मिलता उसी से मान बनाते हैं एम ए का। देखो डब्ल्यू ए के सामने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, ठोस लिख दिया गया, इसीलिए उसका मान पूछा गया है, लेकिन इसके सामने तो आपको नाम दे दिया गया किसका, बेंजीन का, तो मैंने कहा एम बी का मान यहाँ पर निपटा लो, किससे, बेंजीन से। तो बेंजीन का क्या होता है, C6H6, एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 6 का कितना हो जाएगा, तो 72, तो 12 छंग 72 और प्लस में 6, तो 72 और 6 78 ग्राम प्रति मोल जो मान निकल कर आएगा वो किसका निकल कर आएगा, एमबी का निकल कर आएगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना रख दो, 78 रख दो, ठीक। इतनी सी कहानी सबको पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ गई। देखो क्वेश्चन बेटा टफ नहीं होते, ये बात मानो, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा पहले, ठीक। अब मैंने कहा इसको घटा दो, तो 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा, तो बोलोगे भैया 5 बचेगा, 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब इधर बचा 4, 4 में 4 गया तो कितना बचेगा, बोले भैया 0 बचेगा। इधर बचा 8, 8 में 8 गया तो कितना बचेगा, बोले भैया 0 बचेगा। दशमलव सामने दशमलव लगा दो, बटे नीचे आ जाओ, नीचे कितना लिख रखा है, तो बोलोगे भैया 0.850 बराबर, इधर देखो आगे। तो अब इसमें से क्या करो, हमने कहा इसका थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, मैंने कहा पॉइंट हटा दो, नीचे क्या बना लो, एक 0 बना लो, तो नीचे 10 हो गया, बोले हाँ समझ में आ गई कहानी, ठीक। अब हमने कहा इसे एक काम करो, इधर से निपटा दो, तो 39 से 78 को निपटाया, तो 39 दूना कितना होता है 78, ठीक। अब हमने कहा 2 से निपटा दो इस 10 को, तो 2 से निपटाया तो 2 पंचे 10, तो बोले 5 बचा, ठीक। अब हमने कहा इस 5 को इस 5 से निपटा दो, खत्म कहानी पूरी, बोले समझ में आ गई कहानी भैया। ध्यान से देखना कैलकुलेशन में अपन ने करा क्या है, तो 1/ma के अलावा अब आपको वहां कुछ और नहीं दिख रहा होगा, देखो जरा ध्यान से, कुछ बचा क्या, सब खत्म। तो अब क्या करोगे कि हमने कहा भैया ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सेम जगह पे लगे हैं, 3-3 अंक के बाद में, तो निपटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब हमने कहा 5 से इसको काट दो, तो 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, कितना बचा, बोले 3 बचा, यानी कितना हो जाएगा इधर पे 35, तो 5 सत्ते 35 और ये कितना हो गया 0, यानी अब अगर हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा Ma बराबर 170 ग्राम प्रति मोल, ये हमारा आंसर निकल करके आएगा, ठीक है ना मेरे भाई। ये बताओ जरा ध्यान से, ठीक। अभी क्वेश्चन पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, बोले भैया सब समझ में आ गया, कोई तकलीफ नहीं हमको यहाँ पर, ठीक है ना। तो बस यही तो सीखना है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, अगर नहीं समझ में आया है एक बार दोबारा कैलकुलेशन करना घर में बैठ करके, जैसे जैसे मैंने बताया उस तरीके सारी चीजों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। अब अगला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है कि एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। बड़ा क्वेश्चन खतरनाक है, ध्यान रखना कि भैया 18 ग्राम ग्लूकोज जो दिख रहा है लिख दो फटाफट से, 18 ग्राम ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक। 1 किलोग्राम जल में, तो हमने कहा 1 किलोग्राम क्या है, जल है, इस 1 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में चेंज करना चाहें तो क्या लिख देंगे मेरे भाई, 1000 ग्राम। जल का फॉर्मूला क्या होता है, बोले H2O होता है, ठीक, लिख दिया, बोले समझ में आ गई कहानी। कह रहा यह एक वायुमंडल दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा, भैया कौन सा जल किस ताप पर उबलेगा, समझना ध्यान से। वैसे तो आपने अच्छे तरीके से पता है, बड़ी अच्छी कहानी है इसकी, ध्यान रखना इस चीज को
कि अगर हम केवल इसमें पानी भर दें, समझने बात को ध्यान से, ठीक है ना, अगर हम केवल इसमें पानी भर दें तो आपने ये बहुत अच्छी तरीके से चीजें सीख रखी होंगी पहले से ही कि पानी जो उबलता है तो वो किस टेम्परेचर पर उबलता है, तो बोलोगे भैया पानी जो उबलता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करने लगता है, उबलने लगता है। तो फिर ये क्यों पूछेगा हमसे, जब हमको पहले से ही क्लियर है, कवर है, तो फिर हमसे ये क्यों पूछेगा भैया। तो पूछा आपसे वो नहीं गया है, ठीक है, कि किसने ताप पर, ठीक, वो पूछा गया है कि जब आपने इसी पानी में, ठीक है ना, इसी पानी में आपने क्या कर दिया है, 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया है। इसी पानी में जब आपने 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया है, तब इस कंडीशन में आपसे पूछा गया है कि भैया अब हमें बता दो जरा कि इसका वाष्प दाब कितना होगा, ठीक है ना। यही तो पूछा गया कि यह ताप, मतलब यह दाब किस ताप पर उबलेगा, तो ताप का मतलब है आपसे टेम्परेचर पूछा गया। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, ठीक, ये ध्यान रखो कि क्या कहानी चल रही है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो पानी है, अच्छा ये क्या है, ये क्या, अभी देखो इधर आ जाओ, वापस आओ पहले, फिर आगे समझते हैं, ठीक। अब आगे देखो, फिर कह रहा है किस ताप पर उबलेगा, जल के लिए केबी का मान। अच्छा एक मान भी फिक्स करके दे दिया गया है, किसका मान, तो बोलोगे भैया केबी का मान। तो हमें यहाँ पर एक मान दिया गया और वो मान दिया गया है कितना, 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक, इतने सारे मान दिए गए। अब एक काम करो फटाफट से, जो वैल्यू ग्राम में होती है, ध्यान से समझना, जो वैल्यू ग्राम में होती है, ठीक, उनको हम लोग लिखते हैं किससे, डब्ल्यू से, ठीक है ना। और ये ध्यान रखो, अब इसमें ये ऊपर वाली वैल्यू कम दिख रही तो इसको क्या लिख दो, डब्ल्यू ए से, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा दिख रही इसको क्या लिख दो, डब्ल्यू बी से लिख दो। बात क्लियर होगी नहीं होगी, बोले समझ में आ गई कहानी भैया, ठीक। अब क्या करना है, अब जरा ध्यान से समझना है, बोले अब हमें क्या करना है भैया, इसको देखो ये वाला जो मान है वो किसका हो गया, बोले केबी का मान हो गया, ठीक। अब जो आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है, जरा देखो ध्यान से कि ये पानी है ना, तो पानी क्या है हमारे लिए, देखो विलायक है, ज्यादा मात्रा वाले को क्या बोलते हैं, विलायक। तो जो विलायक का ताप होता है, ठीक, उसको हम लोग लिखते हैं टी नॉट बी से। बॉयल करने का मतलब क्या होता है, उबालना, तो टी नॉट बी से लिख देते हैं, ठीक। अब जब ये तो पानी कितने पर उबलेगा, तो ये तो हो गया हमारा किसके लिए, वाटर के लिए। तो ये तो सभी ने अच्छे से क्लियर कर रखा है कि जो पानी उबलता है वो कितने पर उबलता है, तो वो लोग भैया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बात समझना ध्यान से, ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानियां हैं। अब इसके बाद जैसे ही आपने इसमें क्या मिला दिया, पानी में थोड़ा सा ग्लूकोज मिला दिया, तो अब ये बन चुका है विलयन। क्या बन चुका है, विलयन। और विलयन के दाब मतलब ताप को किससे लिखा जाता है, तो बोलोगे टीएसबी, टीएसबी। अब टीएसबी का मान आपसे क्या किया गया, पूछा गया, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, बोले भैया थोड़ा थोड़ा पल्ले हमको पढ़ रहा है, चीजें समझ में तो आ रही है, ठीक। अभी एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं। तो जो पूछा गया मान है वो आपको किसका मान पूछा गया है, तो बोलोगे टीएसबी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अब मैं अगर आपको एक फॉर्मूला बताऊं तो आप बोलोगे डेल्टा टी बी बराबर, डेल्टा टी बी बराबर में टी एस बी माइनस का टी नॉट बी, एक ये फॉर्मूला होता है। ये ध्यान से देखो, हर एक क्वेश्चन के लिए बेटा तरीके सब कुछ सेम होते हैं लगभग, ठीक है ना। बस आपको चीजें पता होनी चाहिए, बस अगर चीजें नहीं पता है ना तो फिर समस्या क्रिएट होती है, ये बात आपको समझना पड़ेगा भाई, है ना। तो जैसे देखो यहाँ पर ध्यान से, तो आपने देखा कि भैया एक ये फॉर्मूला बता दिया आपने, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बता दिया, बोले इस फॉर्मूले में हमें कहीं से भी किसी भी तरीके से जो है ना, हमें इन सब चीजों की चीजें पल्ले ही नहीं पड़ रही हमको, ठीक है ना। देखो ध्यान से, बोलोगे भैया हमें केवल और केवल किसका मान पता चला है, टी नॉट बी का मान पता चला, और वो टी नॉट बी का मान हमारा कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ऊपर से डिग्री सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में चेंज करना है, तो 273 जोड़ भी देना पड़ेगा। तो जब 273 जोड़ देंगे तो बोले भैया हमें जो मिली वैल्यू है वो हमारी कितनी निकल कर आई है, बोलोगे भैया 373 निकल करके आई है। तो 373 केल्विन कर दिया, ठीक। लेकिन हम इन सभी वैल्यू का क्या करें, हमें तो ये पल्ले भी नहीं पड़ रही कि हम करें तो करें क्या करें, ठीक। तो अगर टीएसबी का मान निकालना है तो टी नॉट बी का मान तो आपने समझ लिया कि क्या का, लेकिन डेल्टा टीबी का मान अगर और निकाला है तो कहानी बन जाएगी, ठीक। तो डेल्टा टीबी के लिए मेरे भाई एक और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। डेल्टा टी बी बराबर मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है के बी इंटू में स्मॉल एम, ठीक है ना। ये ध्यान रखो, ये फॉर्मूले जो है ना यही तो इंपॉर्टेंट कहानी है, यही तो न्यूमेरिकल लगाने में मदद करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो स्मॉल एम है, स्मॉल एम ये है मोललता, जो स्मॉल एम है ये क्या है, मोललता है, ठीक ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये स्मॉल एम जो है वो क्या है, मोललता है। अब मोललता का फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आप सबको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक। अब वही मोललता का फॉर्मूला जब यहाँ पर आप लगाओगे तो डेल्टा टीबी का जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, के बी इंटू में डब्ल्यू ए इंटू में एम ए इंटू में डब्ल्यू बी, और ऊपर क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई भी करा देते हैं। क्यों, क्योंकि जब डब्ल्यू बी का मान किसमें दिया जाता है, ग्राम में। तो ये फॉर्मूला फाइनली फॉर्मूला ये निकल करके आया। तो आपको एक चीज विशेष रूप से याद करनी पड़ेगी भाई कि आपको दो फॉर्मूले रट्टा मारने पड़ेंगे, ठीक है ना। एक फॉर्मूला ये
ठीक, एक ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और एक ये वाला फॉर्मूला, तब जाकर के ये इकलौता न्यूमेरिकल बनने वाला है। कहानी को समझना है ना, इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाने वाला है, ध्यान रखना। तो चीजों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश तुम भी करोगे ईमानदारी से। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे अभी किसके बारे में, डेल्टा टीबी। अब डेल्टा टीबी के मान के लिए किस किस के मान चाहिए हमें, तो तुम ध्यान से देखो, WA का मान दिया गया है, अच्छा MA के मान की जुगाड़ करनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। अब मैंने कहा यहीं पे निपटा लो, MA बराबर, तो MA बराबर जब निकालने बैठोगे तो हमने क्या बोला, WA के सामने जो फॉर्मूला लिखा होता है उससे क्या करते हैं MA, डायरेक्ट याद कर लो कितना होता है 180 ग्राम प्रति मोल। ग्लूकोज का जो MA का मान होता है वो कितना होता है 180 ग्राम प्रति मोल, रट्टा मान लो अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन करने बैठोगे तो जोड़ जाड़ के उतना ही निकल करके आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो हर बार क्यों हम कैलकुलेशन करें, क्यों है कि नहीं, हर बार हम क्यों कैलकुलेशन करें, ठीक। अब जरा समझना क्या करना है भाई, तो बोले भैया अब फॉर्मूला लगा दो ये वाला, अब हमें हर किसी के मान पता चल गए। तो तुम लिखोगे यहाँ पर क्या कि डेल्टा टीबी बराबर केबी का मान आपको दिया गया है 0.52 मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से क्या लिखा, WA का मान क्वेश्चन से देखो फटाफट कितना दिख रहा है, बोले 18 इंटू 1000, तो 1000 फटाफट से गुणा करा दो, ठीक। चले नीचे, अब ध्यान से देखो, अब कह रहा है भैया MA का मान कितना निकाले, बोले भैया 180 निकाल के लिखना है, 180 निकाल लिए, ठीक, मल्टीप्लाई कराओ, आगे चलो। WB का मान क्वेश्चन में दिया गया, बोले कितना दिया गया, बोले 1000 दिया गया, रख दो फटाफट, क्या ही समस्या है, निपटा देते हैं धीरे से। तो हमने कहा भैया ये 1000 से तो ये 1000 पूरा सेम शक्ल वाले हैं तो ले डूबेंगे। अब हमने कहा ये वाला पॉइंट हटा दो, नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो नीचे आपका कितना हो जाएगा, सॉरी क्यों 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक, इतना बन गया, बोले हाँ। अब हमने कहा 18 से 180 निपटा दो तो कितनी बार चला जाएगा, बोले भैया 10 बार चला जाएगा, ठीक। बोले अब क्या बचा, तो देखो ध्यान से, अब ऐसा बचेगा कि डेल्टा टीबी बराबर, ऊपर बचा मेरे भाई कितना 52, नीचे बचा आपका 1000, देख लो जरा ध्यान से, 2 जीरो ये 1 जीरो ये। अब 3 अंक के बाद आप दशमलव लगा दो, काटने से ज्यादा बेहतर रहेगा, तो 0.052 केल्विन, ये आपका क्या हो गया, डेल्टा टीबी का मान हो गया। अब अगर डेल्टा टीबी का मान आपको पता चल गया है तो अब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि डेल्टा टीबी बराबर TSB माइनस का T0B। अब TSB का मान देखो ध्यान से, ठीक। अच्छा मैंने कहा एक काम करो, इन सबको ट्रांसफर कर दो, ठीक, तो ये इधर आ जाएगा। तो अगर हम TSB बराबर कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें मिल जाएगा, ये पहले तो डेल्टा टीबी लिख लो इधर पे, ठीक, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और इधर पे क्या लिख दो T0B, ठीक। अब हमने कहा मान रख दो दोनों के, तो आपको पता डेल्टा टीबी का मान कितना निकाले, 0.052 प्लस, उसके बाद हमने कहा T0B का मान, तो T0B का मान मैंने आपको पहले समझा दिया था, कितना निकल कर आएगा आपका 373, तो यहाँ पे कितना कर देना 373 केल्विन, ठीक। अच्छा अब क्या बचेगा, तो बोलोगे भैया TSB बराबर, तो इसको जब जोड़ दोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 373.052 केल्विन। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना, ये हो गया आपका क्या आंसर। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि ये जो 373 केल्विन है ये पूरा वैल्यू एग्जैक्ट ले ली जाती है, कैसे एग्जैक्ट ले लिया, जैसे हमने कहा 373.15 होती पूरी वैल्यू, ठीक। तो इसके आंसर में हो सकता है आपको एक 0.15 और जोड़ करके लिख दिया गया हो, ठीक है ना, तो उसकी लोड लेने की जरूरत नहीं होता, इतना दशमलव के बाद चीजें चल जाती है, कोई समस्या की बात नहीं है भाई, ठीक है ना। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में इतने की वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में इतने की वृद्धि हो जाती है। बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक इतना दिया गया, पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है। चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले काम करो जो दिया गया उसको चिपकाओ। तो भैया हमें दिया गया पहला मान 2.5 ग्राम, कितना दिया गया है 2.5 ग्राम, ठीक। अब ये क्या है बोले नाम नहीं पता, कोई एक अवाष्पशील पदार्थ है, ठीक, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। फिर कह रहा है 100 ग्राम बेंजीन, तो यहाँ पे आपको कितना लिखना पड़ेगा 100 ग्राम बेंजीन, तो बेंजीन के लिए फॉर्मूला लिख दें C6H6 हो गया। आगे कह रहा है कि क्वथनांक में वृद्धि, तो ध्यान रखना क्वथनांक में वृद्धि कितनी दी गई है, तो बोलोगे 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कह रहा है बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, ध्यान रखना इसका मान दिया गया आपको 2.67 मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ओके ऐसे ध्यान रखें।
फिर कह रहा है आपसे कि पदार्थ के अणुभार की गणना करनी, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू ग्राम में, ये वाली वैल्यू ग्राम में, तो हमने कहा जो ग्राम में उसको चिपका दो W से, अब जो कम है उसको W है, जो ज्यादा है उसको WB, ठीक। अब ये मिला, अब इस पदार्थ का पूछा गया, कह रहा पदार्थ के अणुभार, यही तो पदार्थ है, देखो ध्यान से, अवाष्पशील पदार्थ यही तो है, तो इसका अणुभार निकालना है, तो इसका अणुभार का मतलब आपसे जो मान पूछा गया है वो पूछा गया Ma का मान। चीजें क्लियर हो गई? बोले बोले ये क्या वाला है, तो कुछ नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक में उन्नयन को हम लोग बोलते हैं किससे? डेल्टा टीबी से। ध्यान रखना, क्वथनांक में उन्नयन किससे बोलते हैं? डेल्टा टीबी से। और ये जो वैल्यू दी गई मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसको बोलते हैं हम लोग किससे? केबी से। सबके मान दे दिए, ठीक। वही फॉर्मूला जो भी पीछे पढ़ करके आए हो, क्या? डेल्टा टीबी बराबर के बी मल्टीप्लाई WA बटे MA इंटू WB और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। यही वाला सेम फॉर्मूला अभी आपने पीछे पढ़ा है, और सेम फॉर्मूला आपको दोबारा फिर से लगा देना, समझ रहे हो ना? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चले अभी आगे, बोले हाँ भैया लिख दो फटाफट इसमें सबके मान रखवा करके। तो डेल्टा टीबी बराबर, ठीक है ना, एक सेकंड रुको, हमें निकालना किसका मान है? MA का। तो फॉर्मूला बना लो पहले, तो हमने कहा MA को इधर ट्रांसफर करके ले आओ, ठीक। और उसके बाद ये नीचे आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? KB इंटू WA इंटू 1000, ठीक है ना, बटे, नीचे आओगे तो ये डेल्टा टीबी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना लिख देना आपको? डेल्टा टीबी, और इसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? WB। MA इधर चला गया, ये नीचे आ गया। अब इसमें मान रख दो सभी के भाई जल्दी से फटाफट से। तो देखो MA बराबर अब क्या करना है? केबी का मान आपको दिया गया है 2.67 मल्टीप्लाई, ठीक। अब WA का मान क्वेश्चन में दिया गया है 2.5, और ऊपर से क्या करना है? गुणा भी कराना है 1000 से। अब आ जाओ बटे, नीचे देखो डेल्टा टीबी का मान दिया गया है 0.4 मल्टीप्लाई, WB मान दिया गया है 100, ठीक। अब हमने कहा कैलकुलेशन करके काटते हैं, तो हमने कहा इसका पॉइंट हटाओ पहले, तो नीचे कितने जीरो बन जाएंगे? 2। इसका भी हटा दिया तो एक और बना दो, इसका हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बन जाएगा। इतनी कहानी पल्ले पड़ गई? बोले हाँ। अब ध्यान से देखो, 1 2 3 और ये वाले 3 निपटा दो जीरो, ठीक। और एक ये वाला जीरो, एक ये वाला जीरो, निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या बचा, तो बोलोगे MA बराबर 267 मल्टीप्लाई 25 बटे, नीचे अभी भी बचा हुआ है कितना? 4 मल्टीप्लाई 10, ये ध्यान रखो, ठीक। तो इस पहले 10 को निपटा देते हैं, तो 10 को काट दो जरा, तो कितना कटेगा? 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक। इतना बचा, अब शायद में नहीं कटेगा किसी भी, तो अब इसमें देखो मल्टीप्लाई करा लो, तो तुम्हें मिलेगा भैया MA बराबर 7 पंचे 35, 35 का कितना हो गया? 5 हासिल आया 3, 6 पंचे 30, 30 और 3 कितना हो जाएगा? 33, फिर 3 रख दो, ठीक। 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 1335 बटे 4 दूनी 8, ये हो गया। अब इसको डिवाइड कर लो आप, ठीक है ना। तो अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या करोगे, ठीक, जरा ध्यान से देखो, तो 1335 और डिवाइड कितने से कर लो भाई? 8 से। अब 8 से डिवाइड करोगे तो एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना लिख दो? 1। अब कितना बचेगा आपका? तो 5, तो यहाँ पे कितना कर दो? 5, इधर से ले लो कितना? 3। अब इसको करोगे तो 8 5 40, ठीक है ना, और 8 छंग 48, 8 7 56, तो 6 बार चला जाएगा, ठीक है ना। तो 8 छंग 48, अब यहाँ से घटा दो, तो 13 में से गया 8, तो इधर कितना बचेगा आपका? 5, है ना। अब इधर से कितना उधार ले लो, तो बोलोगे 5, ठीक। अब काट दो 8 से, तो कितना कट जाएगा? तो फिर से वही कहानी है, ठीक। 8 छंग 48, तो लगभग 166, है ना। तो फिर यहाँ पर कितना बचेगा आपका? जरा घटा लेते हैं, तो 15 में से 8 गया, तो कितना बचेगा? 8 7 15, यानी कि 7, और बस 7 ही बचेगा, ठीक। अब दशमलव लगाकर क्या बढ़ा देना? एक जीरो बढ़ा देना, यहाँ पे दशमलव लगा दो और एक जीरो बढ़ा दो, ठीक है। तो अब कितनी बार चला जाएगा? 8 8 64, 8 9 72, 9 बार जाता है, तो 8 8 64, लगभग कितना? 166.8, 166.8 ग्राम प्रति मोल, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। फटाफट से जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो, तुरंत स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की कहानी को समझते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्या दिया गया है कि एक वैद्युत अन अपघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में इतने की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक और अवनमन स्थिरांक इतना दिया गया है, तो विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, बड़ी आसान सी चीजें हैं कि एक वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम को, पहले डाटा देख लेते हैं। तो हमने कहा भैया 1 ग्राम लिख दो, कोई एक पदार्थ, ठीक। 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में, तो यहाँ पे आप कितना लिख देना फटाफट? 50 ग्राम बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो गया? बोले C6H6। कह रहा घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी, तो लिख दो यहाँ पर कितना? 0.40
40 केल्विन की कमी। ठीक, अब फिर कह रहा है को कमी हो जाती है बेंजीन का अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक, ये दिया गया है कितना 5.12 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है ना, ये हो गई कहानी क्वेश्चन की पूरी। ठीक, अब जो पूछने वाली चीजें हैं वो पूछा गया विलेय के मोलर द्रव्यमान। तो विलेय देखो ध्यान से, ये ग्राम में है, ये ग्राम में है, बोले हाँ, ये मान W का हो गया, ये मान W का हो गया, कम वाले को W है, ज्यादा वाले को WB। ठीक, कमी को ध्यान रखना। इस बार ध्यान रखो हिमांक की कमी है, क्वथनांक की कमी को, क्वथनांक का मतलब होता है बॉयल करना, ध्यान रखना है। ठीक, तो इसलिए हम लोग लिखते थे डेल्टा TB। समझ रहे हो, देखो चाहे बॉईल करो या फ्रीज करो, दोनों का मतलब तो एक ही है, मतलब टेम्परेचर तो चाहिए ना, तो उसके लिए तो T लिखना है। बट बॉईल करने को बोलते हैं क्या, मतलब उबालने को क्या बोलते हैं, बॉईल करना, यानी कि B से लिखते हैं। और हिमांक को बोलते हैं जमाना, यानी कि फ्रीज, यानी इसको F से लिखते हैं। ठीक, तो तुम यहाँ पर बोलोगे कि जो वैल्यू हमको दिख रही है किसका मान है, तो बोलोगे यार डेल्टा TF का मान है। ठीक, और ये वाला जो मान है वो किसका हो जाएगा, KF का मान हो जाएगा। ठीक, अब पूछा किसका गया है, तो विलेय के मोलर द्रव्यमान यानी MA का मान पूछा गया। पहले एक काम करो, फॉर्मूले पे चलते हैं। ठीक, तो तुम वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला लिख दो कि भैया डेल्टा TF बराबर क्या मिलेगा आपको, KF इंटू में WA इंटू में 1000, ध्यान रखना, और बटे नीचे क्या हो जाएगा भैया तुम्हारा MA, और MA के बाद में क्या लिख देना है, WB। ठीक, अब MA को इधर ट्रांसफर करके ले आओ फटाफट से, देखो ध्यान से, MA इधर आ जाएगा ना, तो क्या मिलेगा तुम्हें फॉर्मूला, तो बोलोगे भैया KF इंटू में WA इंटू में 1000 बटे MA, अरे सॉरी MA क्यों लिखना है ना, ये आ जाएगा डेल्टा TF और मल्टीप्लाई कितने से कराओ, WB लिख दो। मान रखते हैं फटाफट से, देखो ध्यान से मान रखते हैं क्वेश्चन के। MA बराबर, तो MA बराबर, ठीक है ना, क्या क्या दिया गया हमें, देखो KF का मान कितना है 5.12 मल्टीप्लाई WA का मान कितना दिया गया, बोले भैया 1 दिया गया, गुणा कराओ कितने से, 1000 से। नीचे चलो, अब नीचे देखो ध्यान से क्या कर रखा, डेल्टा TF कितना मान दिया गया, डेल्टा TF का 0.40 मल्टीप्लाई WB का मान कितना दिया गया, बोले 50। कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, मैंने कहा ये वाला पॉइंट बनाओ, नीचे कितना जीरो बनेगा, बोले भैया 2 बनेगा। हमने कहा ये वाला पॉइंट बनाओ, ऊपर भी कितना जीरो बनेगा, बोले भैया 2 बनेगा। अच्छा, जब 2 बनेगा तो ये सेम शकल वाले हो गए, निपट गए। अब देखो 1 0 ये, 1 0 ये, 1 0 ये, 1 0, ओह माय गॉड, एक ज्यादा कट गया ना, ध्यान रखना। तो 2 0 निपटा दिए। अब क्या बचा, देखो ध्यान से, MA बराबर 512 और ठीक है ना, और मल्टीप्लाई 10, ठीक, बटे 4, और 4 क्या गुणा करा दो ना, 5 चौको 20। ठीक, ये 0 से ये 0 निकट गया, 2 से निपटा देते हैं इसको। ठीक, 2 से निपटाओ जरा, तो MA बराबर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, यानी 256 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा, 256 ग्राम प्रति मोल। ठीक, इस तरीके से हमारे आज के 5 क्वेश्चन का जो टारगेट होता है भाई, ठीक है ना, वो होता है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को सारे के सारे नंबर अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। फटाफट पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना मेरे भाई। तो अगर आप लेक्चर एंड तक देख रहे हो तो ये मान करके चलो कि आपके 15 नंबर पक्के हो रखे। ठीक है, फिर कोई नहीं काटने वाला, ये बात मान लो। ठीक है ना, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर के आप लोगों के लिए आ रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन इधर का उधर नहीं होने वाला इन 50 क्वेश्चन से, ये बात मान लो। ठीक, एज इट इज आपको बिल्कुल जैसे मैं दिखा रहा हूं ना, बिल्कुल सेम वैसे के वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वैल्यू तक चेंज नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखना। समझ आ रहा, तो ये बस अच्छी तरीके से तैयार कर लो कैसे भी करके 50 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आई होप चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, और अगर आ गई हैं तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ में साझा करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, अपना ख्याल बनाए रखिएगा।